किनारे पर 20 जहाज टूटे पड़े थे। मैंने तख्तों को जोड़ साड़ कर एक नाव बनाई। मैंने सोचा कि किनारे पर तो मरना निश्चित ही है, नदी में जाने पर भी अधिक से अधिक मौत ही होगी और हो सकता है कि बच ही जाऊं। बचने की आशा में मैंने नाव पर खाद्य सामग्री के अलावा वहां पड़े हुए असंख्य रत्नों और मृत यात्रियों के बिखरे हुए सामान की बहुमूल्य वस्तुओं में से चुन चुनकर चीजें जमा की और उनकी कई गठरियां बनाई। नाव को नदी के किनारे लाकर मैंने उसके दोनों ओर गठरियां रखी ताकि नाव बहुत हल्की भी न रहे और संतुलित भी रहे। यह करने के बाद मैंने डाउंड संभाली और ईश्वर का नाम लेकर नदी में नाव छोड़ दी। नाव गुफा में गई तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई। मुझे दिखाई न देता था। नाव को कभी धारा पर छोड़कर सुस्ताने लगता, कभी खेने लगता। कहीं कहीं गुफा की छत इतनी नीचे थी कि मेरे सिर पर टकराती थी। अपने पास जो मैंने रख लिया था उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा खाता था ताकि जीवित भर रह सकूं। कुछ समय के बाद मुझ पर निद्रा का ऐसा प्रकोप हुआ कि मैं सो गया तो घंटों तक सोता रहा। जब जागा तो देखा कि नाव खुले में नगर के समीप नदी के तट पर बंधी हुई है। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर बहुत से श्याम वर्ण लोग हैं। मैंने इन्हें सलाम करके उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने उत्तर में कुछ कहा किंतु मैं उसे बिल्कुल न समझ सका। खैर, आदमियों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने ऊंचे स्वर में अपनी भाषा अरबी में भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान क्षण क्षण पर मनुष्य की सहायता करता है और मनुष्य को चाहिए कि उसकी अनुकंपा से निराश न हो और मुझे भी उचित है कि आंख बंद करके स्वयं भगवान के सहारे छोड़ दूं। उन लोगों में से एक को अरबी भाषा आती थी। मेरी बातें सुनकर वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम हम लोगों को देखकर चिंता न करो। हम लोग इस क्षेत्र के वासी हैं। हम यहाँ नदी से अपने खेतों में पानी देने के लिए आते हैं। आज नदी में पानी कम आ रहा था, जैसे धारा को कोई चीज रोके हुए हो। हमने आगे जाकर देखा तो एक मोड़ पर तुम्हारी नाव टेढ़ी होकर अटकी थी, जिससे पानी धारा में आना कम हो गया था। हम में से एक व्यक्ति तैर कर गया और तुम्हारी नाव को उसने फिर सीधा करके धारा में डाला। फिर हमने तुम्हारी नाव यहाँ बांध दी। अब तुम बताओ कि कौन हो और कहां से आए हो। मैंने उससे कहा कि मेरी भूख से जान निकली जा रही है, पहले कुछ खाने को दो। उन लोगों ने कई तरह की खाने की चीजें दी। फिर मैंने आरंभ से अंत तक अपना हाल उन्हें बताया। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाएंगे, वहां तुम उन्हें अपना हाल सुनाना। मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूं। वे लोग मेरी गठरियां उठाकर मेरे साथ चले। यह सरान द्वीपलंका था। मैंने राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे राजा को देखकर हिंदुओं की प्रथानुसार उसे प्रणाम किया और उसके सिंहासन को चूमा। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं बगदाद नगर का निवासी हूं। उसने कहा, तू कहां जा रहा है और मेरे राज्य में कैसे आया? मैंने उसे अपनी यात्रा का वृत्तांत आद्योपांत बताया। उसे